अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लाला टेक। मैं हूं मोहम्मद शुएब। दोस्तों, एचईसी की तरफ से 19 बैच यानी फ़र्स्ट ईयर वाली जो बैच है उनके लिए एक स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है, जिसके फॉर्म को फिल करना हम इस वीडियो में सिखाएंगे। काफ़ी दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि उनको फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो रही थी, तो हम उसी लिए ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपनी स्कॉलरशिप की लिंक, और यहाँ पे आप जो है ये देख सकते हैं एचईसी नेट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 19 बैच के लिए है। और सबसे पहले पहला पोर्शन जो है वो आपका आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जिस तरह मैंने अपना नाम डाल दिया मोहम्मद शुएब, और फादर्स नेम आप डालेंगे, मैंने डाल दिया। उसके अलावा आपका जो रोल नंबर है डिपार्टमेंट के साथ, आप सीएस डिपार्टमेंट में हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हैं, तो उस हिसाब से आप अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे आप एनआईसी नंबर दर्ज करेंगे। और यहाँ पे आपने नेम ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूशन, जो आपने लास्ट यूनिवर्सिटी से पहले जो कॉलेज अटेंड किया है उसका आप नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है। तो पर मंथ फीस ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूशन, आपने जो कॉलेज अटेंड की थी उसकी पर मंथ फीस कितनी थी। यहाँ पे जैसे मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लिखा है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ें तो आपकी फ़ीस कोई नहीं होगी, तो यहाँ पे आप फ्री लिख देंगे या ज़ीरो लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ज़ीरो। और उसके बाद आपका आ जाता है फैमिली स्टेटस। अगर आप सिंगल हैं या मैरिड हैं तो यहाँ पे वो आप स्टेटस टिक करेंगे। उसके अलावा आपके फादर का स्टेटस, अगर वो अलाइव हैं तो अलाइव टिक करेंगे, अगर वो वफात पा चुके हैं तो आप इंडिकेट पर टिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने पेरेंट या गार्डियन का प्रोफेशन लिखेंगे। अगर आपका खुदा न खास्ता आपके वालिद साहब नहीं हैं तो आपके जो गार्डियन हैं, चाचू, मामू या दादा, नाना जो भी हैं, उनका आप यहाँ पे प्रोफेशन मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ फार्मर। अगर आपके अब्बू या चाचा कोई भी जॉब में है तो आप उसका प्रोफेशन गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह या कोई भी आप लिख सकते हैं प्रोफेशन जो हो उनका, ठीक है। उसके अलावा उन पे कितने फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट मेंबर्स, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। और कोशिश करेंगे आप जो ये फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पे आप लेटर्स की बजाय आप नंबर्स में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद आपका आ जाता है फैमिली मेम्बर स्टडाइंग। आपके कैंडिडेट जो है उसके अलावा अगर कोई और स्टडी कर रहा है फैमिली में से तो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मेंबर लिख दिया अपने अलावा, कैंडिडेट के अलावा दूसरा एक भाई या बहन वो जो है स्टडी कर रहा है। उसके अलावा नंबर ऑफ़ अर्निंग पर्सनस, आपकी फैमिली में जितने भी पर्सन जो है अर्निंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका बड़ा भाई है कोई, वो अर्न कर रहा है, आपकी अम्मी अर्न कर रही हैं, आपके अबू अर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो लिखेंगे, नंबर मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके सिर्फ अबू अर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। और अब यहाँ पे आ जाती है आपकी मंथली इनकम। मंथली इनकम में आपके फादर की या गार्जियन की जो भी इनकम है, ये आप 6 महीने की जो है इनकम लेके उसकी एवरेज बना के उनको सबको सम करके एवरेज करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज निकल आएगी। तो यहाँ पे वो एवरेज आप लिखेंगे इनकम। मिसाल के तौर पे 12,000 मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 12,000 आपकी एवरेज जो है इनकम है गार्डियन की, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी अम्मी कोई जॉब वगैरह करती हैं तो उनकी इनकम कितनी है, अगर हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पे लिख देंगे आप 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फार्जन या गार्जियन की इनकम जो है वो लिखी है 12,000। ऊपर मैंने फादर का स्टेट प्रोफेशन जो है वो मैंने फार्मर लिखा था। तो ये 12,000 जो है ये इस हिसाब से आपकी एग्रीकल्चर जो लैंड होगी या फार्मर जो आपका अबू अर्न कर रहा है तो उसकी आप एवरेज निकाल के 12,000 यहाँ पे लिख रहे हैं। ये जो पे स्लिप है ये आपको रिलेवेंट अथॉरिटीज़ से मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप हासिल करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आप इनकम फ्रॉम लैंड लिखेंगे। आपकी जितनी लैंड होगी तो उसमें से जो ईयरली इनकम हो रही है उसको आप मंथली में एवरेज कन्वर्ट करेंगे 12 से डिवाइड करके, तो आपकी मंथली एवरेज आ जाएगी। जैसे कि मैंने लिखा है कि मेरा फादर फार्मर है तो हमारे पास कोई लैंड नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम इनकम फ्रॉम लैंड लिखेंगे 0। तो इनकम फ्रॉम लैंड हम 0 लिखेंगे क्योंकि आपकी अपनी कोई लैंड नहीं है। आप जो आपका जो अब्बू है वो किसी और की ज़मीन जो है वो फार्म करता है, तो यहाँ पे हम 0 लिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा आपकी इनकम है, कोई मिसलीनियस, आपके घर में कोई अफराद काम कर रहे हैं, जिस तरह आपकी अम्मी हो गई या आपकी बहन हो गई, वो सिलाई कढ़ाई कुछ कर रही है काम घर में, तो यहाँ पे वो इनकम आप इनकी मेंशन करेंगे। और ये सारी इनकम को मिला के ग्रांड एनुअल इनकम जो आपकी बनती है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ईयरली जो एनुअल बनेगी आपकी वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। मिसलीनियस में मैं डाल देता हूँ मिसाल के तौर पे 2,000 रुपये, ठीक है।
तो आपकी 12,000 वो बने थे आपके अब्बू की इनकम, ठीक है, और 2,000 ये हो गए आपके, हो गए 14,000। 14,000 आपके हो गए मंथली, ठीक है। तो 14,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो है एनुअल इनकम हमें पता लग जाएगी, जो कि बन रही है 1,68,000, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दी। तो यहाँ पे आपका मंथली एक्सपेंडिचर आ जाता है जो कि एवरेज लास्ट 6 मंथ्स का है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा हुआ है, तो पिछले 6 महीने के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनको आप इकट्ठा करेंगे और उनकी सम करेंगे। जो आपकी सम बनेगी उसको आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज मंथली बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे वो आप लिखेंगे, 500 कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे मैं। और उसके अलावा आपका गैस का बिल है, गैस के बिल भी इसी तरह आप 6 महीने के इकट्ठा करेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे, मतलब 6 से डिवाइड करके सारी टोटल अमाउंट करेंगे 6 मंथ के बिल की, उसको आप 6 से डिवाइड करेंगे, मंथली बिल बन जाएगा आपका। ये फील्ड्स जो है मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास गैस नहीं है या टेलीफोन वगैरह वाटर बिल जैसे नहीं है आपके, तो आप इनको ज़ीरो कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है आपका फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आपके अलावा कोई भाई बहन जो पढ़ रहा है उसके जो फैमिली एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। आपके अलावा एक दूसरा एक भाई आपने मेंशन किया था पढ़ रहा है भाई या बहन, तो उसका एक्सपेंडिचर लिखेंगे यहाँ पे। तो ये फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन को मैं कर देता हूँ 400 रुपये। उसके अलावा आपका आ जाता है कैंडिडेट एजुकेशन एक्सपेंडिचर पर मंथ। आपकी जो अपनी जो खर्चा हो रहा है आपका, आप हॉस्टल पे रह रहे हैं, फ़ीस पे कर रहे हैं, कुछ भी आपका कोई भी किराया भाड़े का जो भी मतलब हो रहा है एक्सपेंडिचर, उसको आप सम करके उसका एवरेज यहाँ पे लिखेंगे कितना हो रहा है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 5,000 लिख रहे हैं। उसके अलावा आपका फूड एक्सपेंडिचर है जो कि हम 3,000 रुपये लिख देते हैं। ये जो फूड एक्सपेंडिचर है ये आपका फैमिली में अकाउंट हो जाता है। आपकी टोटल फैमिली का जो फूड एक्सपेंडिचर हो रहा है मंथली, आप वो एवरेज यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा मेडिकल बिल्स, आपकी कोई बीमारी वगैरह पे खर्च हो रहा है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मिसाल 1,000 रुपये हमारे मेडिकल में लग गए। इसके अलावा आपके जो भी जो एक्स्ट्रा खर्च, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे मिसलिनियस में, जो कि मैं 500 रुपये लिख देता हूँ। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर जो मैंशनड हैं, इनके अलावा कोई भी आपका एक्सपेंडिचर होगा तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। तो अब आ गया आपका टोटल मंथली एक्सपेंडिचर। आप इन सारे एक्सपेंडिचर्स को जब सम करेंगे तो आपका मंथली एवरेज मंथली टोटल जो है मंथली एक्सपेंडिचर आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आप इन सबको सम करेंगे, 500 और 1,000, 1,500 और 45,000 प्लस में 5,000, ये हो गए 9,900 रुपये आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके अलावा आपके फिक्स्ड असेट्स हैं, जैसे आपके पास अगर कोई गाड़ी वगैरह है, व्हीकल, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कितनी गाड़ियाँ हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स। मिसाल के तौर पे एक मोटरसाइकिल है अगर आपके पास तो आप एक लिख देंगे, अगर गाड़ी वगैरह है आपके पास तो 2-3 आप यहाँ पे लिख देंगे वो। और यहाँ पे आप अपनी व्हीकल का टाइप बताएंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ मोटरसाइकिल, या आप कार लिखेंगे जो भी आपकी है। मॉडल ऑफ द व्हीकल यहाँ पे आप बताएंगे, 2003 में मॉडल डाल रहा हूँ यहाँ पे। और व्हीकल की इंजन कैपेसिटी कितनी है, 70 सीसी। इसके अलावा साइज़ ऑफ लैंड, अगर आपके पास कोई लैंड वगैरह है तो यहाँ पे वो साइज़ लिखेंगे। अगर आपके पास लैंड वगैरह नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और अगर है लैंड वगैरह तो यहाँ पे आप साइज़ उसका मेंशन करेंगे और नीचे उसकी वैल्यू मेंशन करेंगे। उसके अलावा अकोमोडेशन एंड लोकेशन, आपकी जो घर वगैरह है, रिहाइश, उसकी आप यहाँ पे लिखेंगे अकोमोडेशन की लोकेशन। और यहाँ पे आप टाइप ऑफ अकोमोडेशन लिखेंगे और उसकी साइज़ लिखेंगे। जिस तरह आप किसी घर में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। जिस तरह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाउस। टाइप ऑफ अकोमोडेशन यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके अलावा आपके घर की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास कोई बैंक बैलेंस वगैरह है तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। और कोई स्टॉक आपने किया हुआ है, कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह रखे हुए हैं या मनी आपके पास पड़ी हुई है तो वह यहाँ पे आप लिखेंगे। और मिसलिनियस कोई आपके पास असेट्स वगैरह हैं तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,000, और आप इन सारे असेट्स को टोटल कर लेंगे तो यहाँ पे वो आप मेंशन करेंगे। मिसाल मैं 2,000 लिख रहा हूँ। और लास्ट में आपने देना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर।
ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर देके और फॉर्म को कर देंगे सबमिट। तो आपका ये फॉर्म जो है वो यूर रेस्पॉन्स हैज़ बीन, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। अगर आपने कोई दोस्त वगैरह का किसी और का फॉर्म सबमिट करना है तो आप सबमिट एंड अदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, और इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको डिटेल में फॉर्म फिल करना सिखाया इस तरह से आप फॉर्म फिल करेंगे दोबारा से। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।